Hello, Namaskar. I am Alok Bharadwaj. I call myself undercover journalist. Undercover journalist means a person who first investigate the story, then deliver the truth. News which these days gone viral, one of Reha Chakravarti and Kangana Ranaut. Let's first tell about the Kangana Ranaut. Kangana Ranaut and Reha both are Bollywood actress. We all are observing that BMC carried out demolition of unauthorized construction of Kangana's bungalow. In Mumbai on Wednesday, 9th September 2020, Bombay High Court directed the BMC to immediately stop the demolition. But why all this happened? Do you know why? As from our sources, we find out because Kangana was playing the blame game to all her allies from last so many years. She made the unconstitutional comment on Mumbai police and on Maharashtra government directly. But see what happened. Till today, not any Bollywood celebrities or any political celebrities is standing with her support because they all think it was unconstitutional comment. I think she should separate the politics from her Bollywood movie career. जय हिंद। नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्मार्ट फैक्ट चैनल से। जैसा कि पिछले हफ्तों से अभी कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती, एक बॉलीवुड की दो नामचीन अभिनेत्रियां, उन पे खबरें बड़ी वायरल हो रही है सभी नेशनल चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे। जबकि अभी सुशांत सिंह का विवादास्पद मौत का जो केस है वो अभी सुलझा नहीं था। ये बॉलीवुड से एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ कंगना रनौत द्वारा। रिया चक्रवर्ती अभी जेल में बंद हैं। वो भी आरोप लगा रही हैं कि उनको झूठा फंसाया गया है। खैर, अभी हम बात करते हैं कंगना रनौत की। बहुत कम अंतराल में दो बॉलीवुड अभिनेत्रियों पे जो मुद्दा है वो पूरे देश में छाया रहा। अभी लॉकडाउन में अभी किसी भी मुख्य चैनल पे कोई मुद्दा नहीं बचा है। सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और अब कंगना रनौत। अभी हम आज बात करते हैं पहले कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत महिला होने के नाते हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री पे, बॉलीवुड में से कलाकारों पे, प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टर्स पे हमेशा से विवादित कमेंट्स करती रही हैं, आरोप लगाती रही हैं। जैसा कि उन्होंने मधुर भंडारकर पे आरोप लगाए थे, ऋतिक रोशन पे लगाए थे, और बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिन जिन सह कलाकारों पे उन्होंने आरोप लगाए। आरोप लगाने की कंगना रनौत आदी रही हैं। आप सभी को मालूम है, आप सब भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं। अब आरोप लगाते लगाते वो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पे आरोप लगाती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने पढ़ा है, मुंबई को उन्होंने अधिकृत कश्मीर कहा है। ये इनका एक कमेंट है, असंवैधानिक कमेंट कहूँगा इसको, कि मुंबई अधिकृत कश्मीर बन चुका है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी मुंबई जाता रहता हूँ और मेरे चैनल का कार्यालय भी दिल्ली और मुंबई है, वहीं से संचालित होता है। मुंबई के वासियों से आप पता करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुंबई पाकिस्तान बन गया है।
और मेरा एक सवाल है कंगना जी से कि अगर मुंबई आपको लगता है कि पाकिस्तान बन गया है तो आप मुंबई में क्यों ठहर रही हैं? आप दिल्ली जाइए, देश की राजधानी, वो आपके लिए उचित जगह रहेगी। क्योंकि अब लग ऐसे ही रहा है कि उनका बॉलीवुड से मन भर चुका है। क्योंकि कंगना रनौत जी बड़ी सफल अभिनेत्री रही हैं, अपने दम पे उन्होंने बॉलीवुड में मुकाम बनाया, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में महत्वाकांक्षी भी बहुत रही हैं। जब इतनी मेहनत करके, संघर्ष करके वो बॉलीवुड में उन्होंने अपना मुकाम बनाया, तो वो मुंबई के सभी कलाकारों को अपने सामने बौना समझती हैं, कुछ नहीं समझती। यही एक उनका छोटा सा दोष है। और देखिए, आप एक बॉलीवुड इतने अच्छे कैरियर में हैं, फिल्मी कैरियर में, आप उसको और राजनीति को दूर रखना चाहिए उनको, जो वो नहीं कर पा रही। शायद अब उनकी मंशा यही है नहीं। आज मैं अभी आपको बताता हूँ, ये घोषित करता हूँ कि वो उनकी राजनीतिक मंशा बन रही है। अब वो बॉलीवुड छोड़ के राजनीति में जाना चाह रही हैं। मुंबई पुलिस के बारे में उन्होंने कई असंवैधानिक कमेंट्स किए, बिल्कुल गलत है। वो कहती हैं कि बाबर की सेना है और मंदिर मेरा यहीं बनेगा, आदि आदि। ये बिल्कुल एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर एक न्यूज़ चैनल्स में और समाचार पत्रों में ऐसे असंवैधानिक कमेंट्स करना, कंगना जी पे ये रास नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं है। अभी तक आपने देखा कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, महानायक हैं, नायक हैं, अभिनेत्रियां हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अभी तक कोई भी उनके सपोर्ट में ना तो किसी ने कमेंट किया है, ना किसी ने ट्वीट किया है कंगना जी के। और यही हाल राजनीति में भी ऐसा ही है। राजनीति में भी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, शीर्ष पे बैठे हैं, किसी ने कंगना का डायरेक्टली आज तक समर्थन नहीं किया है। आज शनिवार है, ये शायद किस्सा हुआ है मंगलवार को, अभी तक कोई भी नहीं आया उनको समर्थन देने। क्योंकि सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं कि ये असंवैधानिक जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं वो उनके लिए बहुत भारी पड़ गए, कंगना जी के लिए। कल न्यूज़पेपर में आया कि इंडिगो की फ़्लाइट में भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन किया है। काफ़ी पत्रकार चंडीगढ़ से उनके साथ चले थे और वो सोशल डिस्टेंसिंग वायलेशन करते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये कंगना रनौत जी के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए लोग। सोनिया जी क्या दखल देंगी कंगना? सोनिया जी पे भी कल इन्होंने आरोप लगा दिए। ये देखिए, ये आज का टाइम्स ऑफ इंडिया है, सैटरडे 12 सितंबर 2020 का। ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में। इसमें कंगना जी कह रही हैं, अर्लियर इन द डे अ वीडियो इमर्ज ऑफ कंगना's मदर आशा, a former Sanskrit teacher, thanking PM Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for standing by her family। और इसके अंदर वो कह रही हैं कि कंगना जी, मैं और मेरी मदर बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कंगना टारगेट्स कांग्रेस चीफ अमित बस शी में ज्वाइन बीजेपी। आज ये समाचार पत्र में साफ आ गया है, वो भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। और हमारी शुभकामनाएं कंगना जी के लिए। कंगना जी जो बोलने में, उनकी सही जगह संसद में ही होनी चाहिए। इस बहाने देश का कुछ अच्छा कर पाएंगी, वो बहस करेंगी, आरोप लगाएंगी दूसरे नेताओं पे। अच्छा है, देश के लिए कुछ अच्छा होगा।
अब चलते चलते इस कवर स्टोरी के एंड में जो अजमेर में शिवसेना के प्रभारी हैं, अजमेर ज़िले के श्री राजावत जी से एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं राजावत जी। मैं मनोहर सिंह राजावत अजमेर शिवसेना जिला प्रभारी के पद पे अभी वर्तमान में काम कर रहा हूं। और इन दिनों जो ये कंगना रनौत का जो मामला चल रहा है, ये एक फिल्मी स्थिति है और कुछ लोगों का इसको सपोर्ट है पीछे से, जबकि शिवसेना हमेशा से एक जगह पे काम करी है, हिंदुत्व के लिए काम किया है और वो हिंदू बहन है हमारी। मगर जो हमारे संगठन को और उद्धव साहब को जो उन्होंने अनरेस्पेक्टेड या ओछे शब्द बोले हैं उनके लिए, उसका हम घोर विरोध करते हैं। और हमें यह कहते हुए बड़ा अचंभा हो रहा है कि एक देश की बेटी संस्कारों से अलग हटकर जो बात कर रही है, जिसको मीडिया अपना पूरा कवरेज दे रही है, हम चाहते हैं कि मर्यादित बात की जाए। अपना विरोध है तो विरोध अपने तरीके से वो दर्ज कराएं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मगर अपना जिस प्रकार से वो अपना रूप दिखा रही हैं, शायद इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक ताकतें लगी हुई है। जिस महिला को एक दिन के अंदर वाइस श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, वो भी बेटी हमारी, सुरक्षा दे दी गई, किंतु उन बेटियों के बारे में कभी नहीं सोचा जिनके परिवारों को लोगों ने नष्ट कर दिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कहीं पे भी हो। उनके साथ में कितना घोर अन्याय हुआ देश की बेटियों के साथ में। उस वक्त केंद्र सरकार कहाँ गई थी? हम राज्य सरकारों से भी पूछ रहे हैं कि इतने अत्याचारों के बाद में उन्हें सुरक्षा किसी भी प्रकार की नहीं दी गई। और क्या कारण रहा कि एकाएक कंगना रनौत को इतनी बड़ी सुरक्षा और इतना बड़ा डेकोरम, इतना बड़ा इन्होंने सब कुछ प्रोग्रामिंग करके उसको देश के सामने पेश किया। शिवसेना के खिलाफ अगर कंगना जी बोलेगी तो प्रत्येक शिवसैनिक को तकलीफ होगी और उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। राजावत जी, मेरा एक आपसे प्रश्न, आप भी राजपूत समाज से आते हैं और कंगना जी भी राजपूत समाज से हैं, और मुंबई में जो कल करनी सेना का प्रदर्शन हुआ राजपूत समुदाय का, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? समाज की बेटी है तो समाज तो उनके साथ खड़ा होगा ही, ये अभी हमारे देश की यही व्यवस्था है। किंतु वो सही या गलत, वो तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिसका कोर्ट जवाब देगा। हम कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? कंगना जी कानून के तहत, कानून पहलुओं को देखते हुए अपने वकील के थ्रू जो भी बातचीत रखती हैं कोर्ट के अंदर, वो एक मामला अलग हो गया। मगर सीधा डायरेक्ट अगर शिवसेना पर वो हमला करती हैं और हमारे उद्धव साहब को अगर उनके प्रति अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है, तो ये शिवसेना में रोष रहेगा पूरे हिंदुस्तान भर में। राजावत जी, पूरे देश के अंदर ये एक वायरल हो रही है खबर कि तानाशाही है शिवसेना की मुंबई में और महाराष्ट्र में, जिसके विरुद्ध वो अकेले लड़ रही हैं रानी झांसी बाई की तरह, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया था, झांसी बाई का किरदार किया था उसमें। तो उसमें एक ये सारे जो कुछ लोग हैं, एक पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता, वो यही वायरल कर रहे हैं पोस्ट को कि वो एक झांसी की रानी की तरह अकेले भिड़ गई। इनके इसके बारे में अपने कंगना जी एक कलाकार है, फिल्मी कलाकार, जो एक कैरेक्टर को लेके, वास्तविक झांसी की रानी को कैरेक्टर को लेके एक फिल्म बनाई गई है और उसमें ये मुख्य किरदार में थी। पर वास्तव में उस किरदार के मुकाबले काम तो करे, सच्चाई के लिए लड़े तो सही। क्या देश की जनता को मालूम नहीं कि इनके पीछे कौन लोग लगे हुए हैं? एक यही महिलाएं थोड़ी हैं। आज देश के अंदर कितनी महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं और पता नहीं कैसी कैसी घटनाएं हो रही है और घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। किंतु आज इनको एक हाईलाइट करके जो बताया जा रहा है कि झांसी की रानी जैसा चरित्र, ये सिर्फ फिल्म में कलाकार है, फिल्मों को तरफ दिखाया गया है, उसमें कितना ही टेक्नोलॉजी ला के उनको इतना महान बता दिया गया कि वास्तविक जीवन में ये हैं। आप देखेंगे पिछले दमे में मीडिया को उन्होंने कई बयान ऐसे दिए हैं कि झांसी की रानी क्या ड्रग्स लेती थी, झांसी की रानी ने क्या क्या नहीं किया, ये उनके बराबर हैं, कंपैरिजन में हैं। झांसी की रानी की मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर सकती। एक फिल्माई गई थी और इन्होंने अपना एक अभिनय किया है। वास्तविक जीवन में इन्होंने ड्रग्स लिया है, इन्होंने हाँ भरी है। क्या झांसी की रानी का वो कैरेक्टर था, वो चरित्र था? कितनी माँ बहनों बेटियों को इन्होंने वहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की कि एक देश की महिला जो झांसी की रानी का कैरेक्टर कर रही है वो इस कैरेक्टर के लायक थी? मगर ठीक है, वो फिल्म निर्माण एक अलग चीज़ होती है जो वास्तविकता से परे है। हम लोग इस चीज़ का भी विरोध करते हैं कि झांसी की रानी के बराबर अपने आप को पेश कर रही हैं, तो झांसी की रानी की वो किसी भी प्रकार से किसी भी क्षण उनके बराबरी नहीं कर सकती। झांसी की रानी थी। राजावत जी, हमारे चैनल स्मार्ट फैक्ट पे आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।